हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसका तिथि 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 2026 तय हुआ है। और हम सब लोग मिलकर के यह निर्णय लिए हैं कि इस बार का जो समय है हिंदी तिथि के हिसाब से चैत नवरात्रा जो समय पड़ता है इसका फिक्स है। कभी गर्मी होता है, कभी ठंडा होता है, तो निश्चित तौर पर इस बार का जो समय पड़ा है वो बहुत ही अनुकूल समय है। न समय खेती का समय रहेगा, न लगन का समय रहेगा। तो उम्मीद लोग करते हैं कि इस बार अच्छी भीड़ हो और अच्छे अच्छे कलाकार आएँ, अच्छे अच्छे व्यापारी आएँ और अच्छा अच्छा काम हो, ऐसी उम्मीद की जा रही है। निश्चित तौर पे जो 20 तारीख का दिन है उस दिन कलश शोभा यात्रा एवं कलश स्थापन का पहला पूजा शुरुआत होगा और 25 मार्च को सप्तमी माँ दुर्गा का पट खुलेगा। 27 तारीख को चैत रामनवमी का भव्य जुलूस शोभा यात्रा निकलेगा। उसके बाद हनुमान जयंती है, उसके बाद और सारे कार्यक्रम होते हैं। 9 अप्रैल को रावण पुतला दहन होगा। इस बीच में घोड़ा का रेस भी तिथि तय होगा लोग के सुविधानुसार, पशुपालकों के अनुसार। और इस बीच में मेला कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस बार भोजपुरी कलाकार जो हमारे बिहार के कलाकार हैं, जो भी बड़े बड़े कलाकार हैं, उनसे कॉन्टेक्ट लोग साध रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं। अगर बातें बन जाती है तो ऐसे कलाकार भी, बड़े बड़े कलाकार भी 1-2 लोग आएंगे और निश्चित तौर पे जो हमारे छोटे कलाकारों का डेवलपमेंट कैसे हो, बड़ा मंच कैसे मिले, बाल कलाकार भी कैसे आगे बढ़े, महिला कलाकार भी कैसे आगे बढ़े, तो उनके लिए एक परमानेंट मंच और उसका लाइट सेट बना के रखा जाएगा। और कुछ ना कुछ 2 घंटे 3 घंटे का डेली कार्यक्रम होगा, जिससे कि आने वाले जो हमारे बच्चे, इस ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, उनका भी प्रतिभा जगे और वो भी अपनी उस जिनका जिसमें रुचि है वो दिखा सके, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और निश्चित तौर पे इस बार का जो घोड़ा रेस होगा उसमें हम लोग इनवाइट करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं कि बहुत सारे सिर्फ घोड़ा को पुरुष ही चलाना जानते हैं, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं अब हर क्षेत्र में उड़ान भर रही है, तो घोड़ा का भी राइडिंग महिला करे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। और निश्चित तौर पे अभी अभी सब लोगों के मन में एक भावना, एक बात आई जो मेरे मन में बहुत शुरू से चल भी रहा था। जब मेला मैं नहीं लगाया था, मेरे पिताजी लगाते थे, वहाँ भी मंदिर है और इस मंदिर में एक हमारे ओम शांति वाले लोग आए, हमारे अभिभावक लोग, और एक मूर्ति कलश मतलब शिवलिंग यहाँ स्थापना हो, वो आज तक यहीं पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको व्यवस्थित किया जाए। इसके अलावा मेला कमेटी, समाज के लोग, परिवार के लोग, सभी की इच्छा है कि इस तरह का यहाँ पर एक ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण हो जिससे कि आने वाला टूरिज्म भी यहाँ के रुके, ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को रोजगार भी मिले, ट्रेवलिंग का हो, होटल का हो, ऐसा एक संस्था व्यवस्था कायम किया जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि जब कोई लोग करता है काम तो बदनामी, नाम से ज्यादा बदनामी होती है। तो जिस दिन मैंने ये जमीन लिया उस दिन काफी बदनामी भी हुई, जिस दिन मैं यहाँ स्थापना किया स्कूल का उस दिन भी बदनामी हुई, जिस दिन मैंने मेला चालू किया उस दिन भी बदनामी हुई। तो बदनामी से मैं नहीं डरता। हमारा लक्ष्य है लोगों को रोजगार देना, हमारा लक्ष्य लोगों को काम देना, हमारा लक्ष्य है एरिया को डेवलप करना, हमारा लक्ष्य है आने वाले पीढ़ी को आगे बढ़ाना। तो उसी सिलसिले में मैं बताना देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आने के बाद और परिवार के पिता के सुझाव के बाद, पिताजी, मैं तो ये जमीन बेच के जा रहा था, पिताजी ने कहा कि नहीं, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। और हमने एक बात कही जो बात मीडिया में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मुद्दा बन जाता है, और खूबी को लोग कम बताता है, खराबी को ज्यादा बताता है। तो निश्चित उन्होंने कहा कि जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर अशांति है, जहाँ पर कुव्यवस्था है, वहाँ पर अगर अच्छे लोग बैठेंगे, अच्छा काम होगा तो वहाँ एरिया भी डेवलप करेगा और वहाँ के लोगों में परिवार और संस्कार भी बदलाव होगा। निश्चित तौर पे लोग मुझे कहा करते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस जगह खोल रहे हैं, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अपने तमाम इस मेला के सराउंडिंग जो गाँव है, चाहे वो बसौली हो, चाहे रामपुर जयपाल हो, चाहे चौपार हो, सनाठी हो, लड़गांव हो, डी हो, जो भी गाँव जो हम लोग बोलते हैं कस्बा है, जितना इस 4 साल में लोगों का प्रेम, प्यार और सहयोग मिला है उतना बाकाई लोग सोचते नहीं थे। मैं अपनी ओर से और कमेटी की ओर से, तमाम लोगों की ओर से, मैं तमाम परिवार समाज के लोगों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ शिक्षित होते हुए भी, व्यापारिक न होना, राजनीतिक समझ नहीं होना, उसके बावजूद भी लोगों का सहयोग मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो पाइपलाइन में जो सोच है, जो हम आगे का योजना है, बहुत बात बोला हुआ पूरा नहीं होता है, लेकिन मेला लग रहा है, जनता और जो हमारे कमेटी के लोग जब तक चाहेंगे तब तक मेला लगेगा। इसके अलावा एरिया और कैसे डेवलप हो, तो अभी हमारे सुधीर भाई कह रहे थे,
रोड भी बना, उस समय हमने विधायक होने के नाते या जानकारी होने के नाते मैंने सहयोग किया, रोड भी बना, उससे डेवलप हुआ। स्कूल खुला, उससे डेवलप हुआ। उसके बाद पावर ग्रिड लगा, उससे डेवलप हुआ। आज मेला लग गया तो उससे विकास हो रहा है। और एक बड़ा विकास जो अभी आगे हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो पुल बन रहा है, समझिए उधर के लोगों को, इधर के लोगों को और नेपाल जनकपुर जाने वाले लोगों को सबसे नियरेस्ट और सबसे अच्छी सड़क ये भविष्य में आने वाला है। यानी नेपाल हमारा यहाँ से मात्र 75 से 80 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी जनकपुर, जो एक टूरिज्म धाम के रूप में जुड़ेगा। और पुराना जनकपुर रोड, इसको आज भी हम लोग कहते हैं, आज पुराने नक्शा में जनकपुर रोड भी है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में जो भाव है, जो लोग अयोध्या से चले, जो लोग मिथिला से चले, इस क्षेत्र को देखते हुए जाए, जो मुजफ्फरपुर से चले, इस रोड को चुने और चुन करके इसमें कैसे व्यापार बढ़ेगा, इसका भी मेरे दिमाग में है। और आने वाले जो पीढ़ी, जो बच्चा हमारा है समाज का, उस बच्चे को शिक्षा भी मिले, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो। वो अगली बार मैं बताऊंगा कि आने वाले समय में कितना लोगों को फायदा होगा। ये मेरे समझ में बात आ रही है। तो आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा, रोजगार के क्षेत्र में विकास होगा और धार्मिक क्षेत्र में विकास होगा। इस स्थल को टूरिज्म के रूप में, मेला के रूप में, संस्था के रूप में एक बड़ा सा एरिया डेवलप करके लोगों को मैं देने जा रहा हूँ। यही हमारी सोच था, प्रेस था। और निश्चित तौर से ये मेला का आगाज आज 14 तारीख है। हर वर्ष हम लोग 14 तारीख को प्रेस करते हैं, शुरुआत करते हैं। इसके बाद मेला कमेटी अपना प्रचार प्रसार जो होता है वो होगा, आगे कार्यक्रम होगा। मेला कुल 21 दिनों का मेला इस बार है। इसमें 21 दिन में मेन मेला जो होगा वो 15 से 16 दिन का होगा। 3-4 दिन तो पहली से और षष्ठी तक वो रहता है, सप्तमी से मेला चालू होता है। 10 तारीख को मूर्ति विसर्जन हो जाएगा। तो तमाम व्यापारी भाइयों से, तमाम अपने जो कारोबारी करने वाले मेला में जुड़े हुए लोग हैं, तमाम लोग से कहना चाहूंगा कि मेला में आए, अपने अपने हिसाब से रोजगार करें, लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कुश्ती भी होगा, निश्चित तौर पे कुछ चीजों को छोड़ा जाएगा, कुछ चीजों को नया जोड़ा जाएगा, जो कि नया नया चीज लोगों को दिखाना है। तो अब जो है, जो हमारा बुकिंग हो जाएगा, इनसे बातें हो जाएंगी, उनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। और निश्चित तौर पे इस बार कोई ना कोई बड़े भोजपुरी कलाकार, कई एक लोगों का नाम है, नाम बोलने से वायरल होने लगता है। तो निश्चित तौर पे वो जब तय हो जाएगा, बातें हो जाएगी, डेट मिल जाएगा, तो पुनः मैं आपको बताऊंगा। और लोगों का डिमांड है, इनको बुलाइए, इनको बुलाइए। तो निश्चित तौर पे मेला कमेटी अगर सक्षम होगा, कैपेबल होगा, तो उन लोगों को बुलाएगा। क्रिकेट टूर्नामेंट जो हो रहा था लगातार, इस बार क्या निश्चित तौर पे क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, हर क्षेत्र में क्या कहा, मेला है, एक चीज को फिक्स नहीं किया जा सकता है। तो हर बार कुछ नई नई चीजों को लाना है और देखता हूँ कि क्या चीज, नया चीज हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐड करूंगा। आज पहली मुलाकात है, आगे फिर बात होगी।